आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube क्लास ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से। कक्षा 4 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गणित की पुस्तक, जिसका पाठ सत्र है कैलेंडर। आगे जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कैलेंडर से कुछ प्रश्न आते हैं, तब हमें बहुत अधिक अपने दिमाग को लगाना पड़ता है। लेकिन अगर यही बेसिक चीज़ें हम प्रारंभ में सीखते चलें तो आगे हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली। कैलेंडर होता क्या? कैलेंडर देखिए, इंद्रधनुष का चित्र है, कुछ बच्चे खड़े हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? 7 रंग। जी हाँ, इसी तरह हमारे 7 दिन भी हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अक्सर कर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सप्ताह के पहले दिन का नाम बताएं, तो अक्सर कर लोग रविवार बता देते हैं, जबकि पहला दिन सोमवार, मंडे। क्या हम किसी तारीख को देखकर इस तारीख वाले दिन के बारे में जान सकते हैं? जी हाँ। अब देखिए, 6 को है रविवार। जो भी रेड कलर में है वो या तो कोई फेस्टिवल है या फिर संडे, रविवार। तो यहाँ पर 2019 के माह जनवरी का कैलेंडर, पहले माह का पहला दिन 1 तारीख को मंगलवार, इसी प्रकार 7 तारीख को सोमवार होगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए 1 को मंगलवार, तो निश्चित ही 8 को भी मंगलवार होगा, 15 को भी मंगलवार। 7 दिन जोड़ते जाएं वही दिन मिलेगा, तो निश्चित ही उसका एक दिन पहले 7 तारीख को सोमवार होगा। हम इस लॉजिक को समझें। अब देखिए, जनवरी माह का कैलेंडर 19 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हम कैलेंडर को देखकर बता सकते हैं। आओ जाने कैलेंडर की विशेष बातें। कैलेंडर में कुछ तारीखें लाल रंग से रंगी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, जैसे रविवार को पड़ने वाली तारीखें अवकाश के दिन, या फिर विशेष त्यौहार 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बैसाखी। 6, 13, 20, 27 को रविवार, 1 जनवरी को नववर्ष दिवस है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति। महीनों में दिनों की संख्या देखिए, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही प्राचीन। जनवरी, जो भी हमारे यहाँ पर जो उठा हुआ भाग है, मुट्ठी बांध कर देखें, उठा हुआ भाग वो सब जनवरी। उसके बाद उठा हुआ भाग 31 दिन का, और जो भी भाग दबा हुआ भाग है वो सभी 30 दिन का, जिसमें फरवरी 28 दिन की। अब देखिए, जनवरी तो मार्च 31, मई 31, जुलाई 31, और जुलाई के बाद तुरंत अगस्त भी 31, उसके बाद अक्टूबर 31, उसके बाद दिसंबर भी 31। तो देखिए, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। तो कोई पूछे कि आपसे कौन कौन से माह लगातार 31 दिन के, तो देखिए दिसंबर और जनवरी 31 दिन के, उसके बाद जुलाई और अगस्त 31 दिन। ये भी कोई पूछ सकता है कि साल में कितने महीने 31 दिन के होते हैं। देखिए, 1, 2, उसके बाद मई 3, उसके बाद जुलाई 4, उसके बाद अगस्त 5, उसके बाद अक्टूबर 6, उसके बाद दिसंबर 7। यानी कि साल में 7 महीने 31 दिन के होते हैं, 4 महीने 30 दिन के होते हैं, और 1 महीना 28 या 29 दिन का होता है। चलिए, इतना हमने समझा। तो ये हमें स्वयं करना है, कितने दिनों की संख्या। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर माह कितने दिनों के होते हैं, तो ये 30 दिनों के होते हैं। 1 दशक यानी 10 वर्ष, शताब्दी 100 वर्ष। जी हाँ, 17 से 18, 19 से 2000 शताब्दी वर्ष कहते हैं, ये वर्ष जिनके अंत में 00 होता है। एक ट्रिक और आपको बताते चले कि किस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी, तो जिस वर्ष, यानी कि उसको कहते हैं अधिवर्ष, लीव ईयर। तो जिसमें 4 का भाग पूरा चला जाए वो अधिवर्ष होता है, यानी कि उस साल उस फरवरी 29 दिन की होगी। जैसे 2020, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 2016, 4 चकु 16। लास्ट में आप देखिए, सन में भाग देकर देखिए, तो इसमें भाग 4 का चला जाएगा, तो निश्चित ही ये जो होगी वो 29 दिन की फरवरी होगी। 2012 में 28 दिन की थी फरवरी। यहाँ पर मिलान करना है, तो 2012 3 का भाग 4 का भाग चला जाएगा, तो यानी कि इसमें 29 दिन की होगी। 2014 4 का भाग नहीं जाएगा तो 28 दिन की होगी, तो 16 में जाएगा तो 29 दिन, 18 में नहीं जाएगा तो 28 दिन। देखो और समझो, फरवरी के दिन, वर्ष के दिन, वर्ष 2001, 2004, वर्ष के दिन 300। जी हाँ, जब 29 दिन की फरवरी होगी तो निश्चित ही उस वर्ष 366 दिन है, एक दिन बढ़ जाता है ना, तो 366 दिन, याद रखें। दिनांक किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले दिन, माह, उसके बाद वर्ष। हम सीख गए 4 से विभाजित होने वाला वर्ष अधिवर्ष कहलाता। अधिवर्ष 4 वर्ष में एक बार आता। अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अपने दैनिक जीवन में समझ के साथ कैलेंडर का प्रयोग करें। शिक्षक बच्चों को कैलेंडर देखने का अभ्यास। आपके घर में भी कैलेंडर आप बड़े भाई बहन अपने माता पिता की मदद से सीख सकते हैं।
यहाँ पर अभ्यास, अक्टूबर माह में कितने दिन के होते हैं? जुलाई अगस्त 31 दिन, याद रखिए जुलाई अगस्त 31 दिन। जुलाई में आपका स्कूल खुलता था पहले, तो जुलाई अगस्त 31 दिन, तो अक्टूबर भी 31 दिन, क्योंकि सितंबर 30 दिन की होगी। उन महीनों के नाम लिखे जिनमें 30 दिन होते, तो आप उंगली पर रख कर दे मुट्ठी बांध कर उनको देख सकते हैं। वर्तमान वर्ष में कुल कितने रविवार पड़ेंगे, तो ये प्रश्न आप करेंगे। तो इसके लिए एक आप 6-7 का भाग देंगे। अगर लीप ईयर है तो 366 में, अगर 365 दिन का लीप ईयर नहीं तो 7 का भाग देंगे। जितनी बार जाएगा उतने ही रविवार पड़ेंगे। यदि किसी वर्ष की 15 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष के फरवरी माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 15 जनवरी को मंगलवार, तो 22 जनवरी को भी मंगलवार होगा, तो 29 जनवरी को भी मंगलवार होगा। तो जब 29 जनवरी को मंगलवार, जनवरी जो होती है वो 31 दिन की होती है, तो 29 को मंगलवार, तो 30 को बुधवार, 31 को बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार, यानी कि 1 फरवरी को शुक्रवार होगा। जूली 13 जून को अपने मामा के घर गई, 3 जुलाई को घर वापस लौटी। जूली अपने मामा के घर कितने दिन रही? तो देखिए, याद रखिए हमेशा कि इनमें से एक दिन को आप नहीं काउंट करेंगे। 13 जून, यानी कि 13 जून, जून कितने दिन की होती है? जून 30 दिन की होती है। 13 से 30 घटाएंगे 17 और 30 जोड़ेंगे, यानी कि 20 दिन अपने मामा के घर रही। इन प्रश्नों को आप अपने बड़े भाई बहन से चर्चा कर इनको जरूर हल करें। चलिए मिलते हैं अगले पाठ पर। आप सभी चैनल से जुड़ गए होंगे, क्योंकि अगर आप विद्यार्थी तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। शिक्षा से जुड़ी हुई आपको बहुत सी सामग्री मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।